भारत के अवैध रक्षा कवच के आगे पाकिस्तान के जितने ही चाइनीज आइटम थे, जितने चाइनीज हथियार थे, सब खुद से साबित हुए। एक एक करके हमने सभी को ध्वस्त कर दिया, तबाह कर दिया। और सोचिए, अभी तो जंग शुरू भी नहीं हुई है, अभी से ही पाकिस्तान के ये हालात हो गए कि जो हथियार उनके पास है, जिनके दम पर वो जंग लड़ने की बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि हमारी तैयारी बड़ी है, वो हथियार तो ध्वस्त हो ही गए। वहीं जो उनकी सेना है उसकी भी हवा निकल गई है, मदरसों से रिक्रूटमेंट करने की बात हो रही है। इसके अलावा पूरे दुनिया से चंदा मांगना भी शुरू कर दिया गया है। बाकायदा इसके लिए उनका जो पूरा विभाग है वो लोगों से अब अपील कर रहा है कि हम युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं, हमें मदद कीजिए। मदद के हाथ फिर से पाकिस्तान के बढ़ गए हैं। लेकिन जिस तरह से भारत ने कार्रवाई की, कल रात क्रिटिकल रही है। भारत ने अलग अलग जगहों पर जो इनका डिफेंस सिस्टम था, HQ9 जो चीन से ये लाए थे, उसको खराब कर दिया, उसको खत्म कर दिया। इनका पूरा जो एयरफील्ड है, आप सोचिए, वो खुला है हमारे लिए, हम कहीं भी आकर अटैक कर सकते हैं। और इनके जो बड़े विमान F-16 जिसका ये दम भरते थे, उसे भी ढेर किया है भारत ने। और ऐसे में अपने साथ साथ चीन की तो उन्होंने कहीं ना कहीं हालत खराब करी दी, उनके जो वेपन्स थे वो ढेर हो गए। अमेरिका का भी नाम खराब कर दिया F-16 के बिहाफ पर, क्योंकि F-16 को हमने ढेर किया हमारे रफाल से और हमारे डिफेंस सिस्टम से। चलिए जरा आपको बताते हैं तस्वीर, जो घटना हुई, जिस तरह से अटैक पहले हम पर करने की कोशिश की गई, मिसाइलें दागी गई, उसके बाद भारत ने पूरी रात काली कर दी है पाकिस्तान की। हम क्यों ऐसा कह रहे हैं बताएंगे आपको, लेकिन पहले ये तस्वीर देखिए। ये आज दिन की तस्वीर है और इस तस्वीर का अर्थ बड़ा है। तस्वीर को फुल स्क्रीन कीजिए, क्योंकि ये तस्वीर आप देखिए, रक्षा मंत्री को मुस्कान देख रहे हैं आप, CDS को देखिए अनिल चौहान को, मार्शल AP सिंह जो एयर चीफ हैं, दिनेश कुमार त्रिपाठी नौसेना चीफ को देखिए, या सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी को आप देख लीजिए। सबके चेहरे पर एक मुस्कान है। ये वो कॉन्फिडेंस है जो भारत सरकार के पास है। और ये बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि भारत कैसे, भारत के लिए ये कोई मुश्किल दौर नहीं है। भारत तो सिलसिलेवार तरीके से स्ट्रैटेजिकली जवाब दे रहा है। हमारे तो देखिए डिप्लोमेटिक चैनल्स भी ओपन है, हम बात भी कर रहे हैं। जयशंकर सबको बता रहे हैं कि भाई हम नहीं झेलने वाले इनका नाटक, हम तो कार्रवाई करेंगे। वहीं हमारी सैन्य कार्रवाई भी हो रही है। अभी आपको ये भी आगे हम बताने वाले हैं प्रहार में कि वहां पाकिस्तान की सदन के अंदर क्या हाल है, लेकिन हमारे यहाँ क्या हाल है, ये तस्वीर बता रही थी। लेकिन क्या हुआ है डिटेल में जान लीजिए। पाकिस्तान के 100 से ज्यादा हमले हमने नाकाम कर दिए हैं। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम से ये हमले नाकाम हुए हैं और पाकिस्तान देखता रह गया है। पाकिस्तान के 3 फाइटर जेट्स को हमने मार गिराया। भारत ने पाकिस्तान की 8 मिसाइलें हवा में ही ढेर कर दी, जमीन छू भी नहीं पाई वो मिसाइलें। चीन में बनी सारी मिसाइलें फुस से साबित हुई। मतलब बिल्कुल चीनी सामान जो होता है ना, हम कहते हैं चलता नहीं है, वैलिडिटी नहीं है, वैसे ही है। इनकी मिसाइलों की भी वैलिडिटी इतनी थी, इनके डिफेंस सिस्टम की भी वैलिडिटी इतनी थी। पाकिस्तान के रॉकेट हमला करने में नाकाम साबित हुए, क्योंकि चीनी सामान था ना, इतनी वैलिडिटी होती है। भारत में पाकिस्तान के 50 से ज्यादा ड्रोन हमने नेस्तनाबूद कर दिए हैं। पाकिस्तान की मिसाइल्स और ड्रोन का मलबा जो है, कई जगह इसकी डिब्रीज, इसका मलबा मिला है। पाकिस्तान ने 11 शहरों में, हमारे 11 शहरों में हमले की नाकाम कोशिश की, क्योंकि हमने कोशिशों को नाकाम कर दिया। हम उनकी तरह ढीले नहीं, हमारा सिस्टम भी एकदम मुस्तैद है और हम भी मुस्तैद हैं। वहां पर नाकाम सिस्टम, नाकाम सरकार, और रिजल्ट क्या होता है वो हम आपको दिखाते ही रहते हैं। 2 दिन से दिखा रहे हैं कैसे घुस घुस कर मार रहे हैं हम। भारत के डिफेंस सिस्टम ने सारे हमले फेल कर दिए हैं। तो आप समझिए कि भारत सारी चीजों के लिए तैयार है। कैसे सब कुछ ये कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन हमारी तैयारी बड़ी। जरा ये तस्वीर देख लीजिए, ये पाकिस्तान की नाकामी की तस्वीर है। उनकी मिसाइलों का ये मलबा है जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और ये तस्वीर बड़ी इसलिए हो जाती है क्योंकि पाकिस्तान को लगा था कि वो हम पर अटैक करेगा और हमें नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन उनकी मिसाइलों का मलबा उनकी नाकामी की कहानी को बखूबी बता रहा है। अगली तस्वीर भी देख लीजिए, होशियारपुर पंजाब, मिसाइल का मलबा, ये भी चीनी माल है। सारा चीनी माल कितना चलता है आप समझ जाइए। ये तस्वीर देख रहे हैं आप, ये भी चीनी माल है और होशियारपुर में मिला है। और आपको बताएं कि जैसलमेर से भी ऐसी ही तस्वीर सामने आई है, ऐसी ही तस्वीर सामने आई है। ये देखिए, जैसलमेर से तस्वीर देख रहे हैं, मिसाइल का मलबा यहां भी मिला है। तो जगह जगह सिर्फ मलबा। इनकी मिसाइलें हमारी जमीन नहीं छू पाई, इनकी मिसाइलें हमें नुकसान नहीं पहुंचा पाई। हाँ, इनको जरूर नुकसान हुआ, क्योंकि ये जो चीनी सामान खरीदने में इन्होंने जो दुनिया भर से पैसा मांगा था वो खर्च हो गया, और ये कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि अब इन्हें फिर से पैसा मांगना पड़ेगा। क्या हालात है जैसलमेर में, ये जो हम मलबा मिला है, हमारे सहयोगी वैभव उनकी रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं।
तो यहाँ पर वो लोकेशन है जिस लोकेशन पर रॉकेट का वो टुकड़ा मिला, जिस टुकड़े को अब यहाँ पर डीएक्टिवेट किए जाने को लेकर जो पूरी प्लानिंग है उस प्लान को एग्जीक्यूट किया गया है। ये आपको यहाँ पर जो बोरियां नजर आ रही होंगी, इन बोरियों को यहाँ पर बिल्डअप किया गया है ताकि इस पूरे बम को डिफ्यूज किया जाए और इसकी डेंसिटी को बहुत कम यानी कि न्यूनतम से भी न्यूनतम किया जा सके, ताकि आसपास के इस पूरे इलाके को किसी भी तरह का जो है वो नुकसान डिफ्यूज करते समय अगर ये स्थितियां जरा सा भी बिगड़ती हैं। और इस बीच बड़ी खबर मिली जो आपको बताएं, राजस्थान के जैसलमेर में प्रशासन का निर्देश सामने आ गया है। शाम 5 बजे के बाद बाजार बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। देखिए, एहतियातन हम ये कदम उठा रहे हैं क्योंकि बॉर्डर एरिया है और ऐसे में हमारी सजगता, हमारी सुरक्षा की गारंटी हो सकती है। यही वजह है कि राजस्थान के जैसलमेर में प्रशासन ने यह निर्देश दिया है कि 5 बजे के बाद दुकानें नहीं खोली जाएंगी और अलर्टनेस रखी जाएगी। ब्लैकआउट का भी एक तरह से पूरा प्रोटोकॉल फॉलो किया गया था कल, जब अटैक्स लगातार हो रहे थे, क्योंकि अकेले जैसलमेर में ही 30 से ज्यादा मिसाइल पाकिस्तान की तरफ से मारे गए। हालांकि उन 30 मिसाइल में से एक भी मिसाइल छू नहीं पाया हमारी जमीन को, लेकिन कोशिश उनकी तरफ से थी। यही वजह है कि शाम 5 बजे से बाजार बंद करने को कहा गया है। प्रशासन ने निर्देश जनता को दे दिया है और जनता भी सजग है। वो बिल्कुल प्रशासन जैसा कह रहा है वैसे ही चल रही है, वैसा ही कर